हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज चलिए एनालिसिस करते हैं कल 15 मई को मार्केट कैसा रहने वाला है और हम कैसे ट्रेड प्लान करें। तो गाइज जैसा कि अभी हमने पहले भी डिसाइड कर लिया था कि हाई साइड पे मार्केट क्लोज दे सकता है और एक हाई साइड पे ट्रेड अगर हम प्लान करेंगे, अगर ऊपर निकलता है 43,600 700 के ऊपर, तो एक 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। और देखिए जैसा कि फ्राइडे के दिन मूवमेंट भी मार्केट में अपसाइड में हमें एक अच्छा मिला है। गाइज अब एनालिसिस ये है कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 41,794 के आसपास हुई है। देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इसी लेवल पर अगर ओपन होता है, यहाँ कहीं अगर ऐसे कोई रेंज बना करके ऊपर निकलता है और फिर से ये हाई ब्रेक कर करके ऊपर निकलता है, तो मैं इसी लेवल पे बाय प्लान करूँगा। और फिर से मेरा टारगेट एक 200 से 300 पॉइंट के लिए हो सकता है। 200 से 300 पॉइंट के लिए आप फिर से टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई है वो 44,151 के आसपास है। तो आपको इजीली इतने पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर लगभग 43,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप 300 से 400 पॉइंट का प्लान भी यहाँ पर कर सकते हैं। लगभग 300 पॉइंट 400 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि टारगेट्स जो हैं वो आपके हाई साइड पर जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का लाइफ टाइम हाई है 44,151 के आसपास। ओके, बट ये है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है, यहाँ कहीं पर अगर एक सपोर्ट बनाता है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर निकलता है, तो हम प्लान करेंगे। मगर अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकल जाता है, अगर मार्केट सिर्फ स्लो एंड स्टडी नीचे आता है, तो फिर हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे। मान लीजिए कि मार्केट ऐसे नीचे निकलता है, स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे नीचे आता है, और फिर अगर इसी कहीं रेंज में रहता है, तो फिर मैं कोई ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि इस लेवल पर वॉलेटिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन साइडवेज रहे, इस तरह से इसी रेंज में रहे, फिर आने वाले दिनों में एक स्लो एंड स्टडी ब्रेकआउट दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम वेट करेंगे सिर्फ ब्रेकआउट का। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अभी अप ट्रेंड में मार्केट है, हाई साइड पे नियर टू हाई है, तो हम हाई साइड पे ही प्लान करेंगे। मगर ऐसा कोई मार्केट अगर रहता है तो फिर हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। ओके, मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आकर के स्लो एंड स्टडी ऊपर निकलता है तो ही हम प्लान करेंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ही ऊपर निकलने लगता है, स्लो एंड स्टडी ऐसे कहीं ऊपर निकलता है, तो मान लीजिए कि अगर ऐसे कहीं ओपन निकलता है और ये जो 43,900 के आसपास हमने हाई देखा है, अगर ये ब्रेकआउट देता है, एक आध रीटेस्टिंग अगर होता है, एक बार रीटेस्ट करता है और फिर निकलने की कोशिश करता है, तो फिर हम इसी लेवल पर फिर से एंट्री बनाएंगे और स्लो एंड स्टडी जो टारगेट हमने प्लान किया है 44,150 के आसपास का, वहाँ तक हम ट्रेड प्लान फिर से कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमारे ट्रेड प्लान क्या होंगे। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं इस लेवल पे गैप डाउन ओपन हो जाता है। देखिए गैप डाउन ओपन होने की स्थिति पर यहाँ कहीं अगर मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लेकर के निकलता है और इस लेवल को ब्रेक करता है 43,670 650 के आसपास अगर ऊपर निकलता है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे आएगा, सेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर निकलता है, यहाँ कहीं इस लेवल पर ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करके निकलता है, तो फिर से हम प्लान ऑफ एक्शन हमारे अप साइड पर ही होंगे। हम फिर से एक 300 से 400 पॉइंट के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद। बट इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। 650 670 के ऊपर मार्केट अप निकल जाए, रिटेस्ट करे, फिर ऊपर निकले, तो हम ट्रेड प्लान फिर से करेंगे अप साइड पर। मगर अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होने के बाद ये कंटिन्यू नीचे होता है, अगर ऐसा कहीं गैप डाउन ओपन होता है, इसी रेंज में रह जाता है, तो मैंने आपसे बताया कि मैं इस रेंज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस रेंज में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी देखने को मिले, या हो सकता है एक दो दिन मार्केट में इस तरह का कोई ब्रेकआउट देखने को मिले, तो आने वाले समय में जब भी ब्रेकआउट होगा हम उस हिसाब से हमारे ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, अब मान लीजिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमारे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ कहीं अगर लेवल पे ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि 44,000 के आसपास गैप अप हो गया, 44,000 पे सिंगल 5 मिनट की एक दो कैंडल पे अगर ये इसी लेवल पर आकर के टारगेट बुक कर लेता है, टारगेट बोले तो जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया 44,150 के आसपास का है, अगर इस तरह से वो कोई इसी लेवल को बुक करता हो, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइस, क्योंकि देखिए 151 के आसपास का तो हाई है, 44,151 के आसपास का हाई है, और ऑलरेडी मार्केट गैप अप खुल गया और पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडिंग है। यहाँ पर भी एक बाइंग आई है और उसके बाद 44,150 का हाई है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक जो कंसिस्टेंट मार्केट में बाइंग गई हुई है, यहाँ पर आकर के अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसी रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास। अगर उसी रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो हम ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। तो फिर हमारे ट्रेड प्लान ऑफ एक्शन वैसे नहीं होंगे और वैसा ट्रेड हमें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस छू लेगा और जो एक टारगेट है मार्केट का वो छू लेगा। हाँ, अगर वहाँ कहीं जाकर के मार्केट कंसोलिडेट करता है 150 के आसपास और फिर अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो हम अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे। फिर हमारे टारगेट्स कुछ ऐसे नहीं होंगे कि हमें एक बहुत बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट हाई ब्रेक करने के बाद 151 ब्रेक करने के बाद एक 100-200 पॉइंट का मूवमेंट और दे दे रैली में। हो सकता है 44,200, 44,300, 44,400, 500 तक भी मार्केट जा सकता है। तो वो जो
100 टू 200 पॉइंट्स की मूवमेंट है वो आपको अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मिल सकती है। बट अगर ऑलरेडी गैप अप ओपन होकर के जाए और इसी लेवल पर जाए तो पहले आप प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद ही ट्रेड प्लान कीजिए। ओके, तो गाइज़ ये था हमारा कल का एनालिसिस, हमने इस तरह से प्लान किया है। मार्केट में अगर किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा कल। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैं जो भी पैटर्न्स ड्रॉ करता हूँ, जिस तरह से मार्केट एनालिसिस करता हूँ और जो कॉल्स वगैरह मैं आपको अपडेट करता हूँ, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, सेल्फ एनालिसिस है। आप चाहें तो डीप रिसर्च करें, उसके बाद ट्रेड करें। ओके, हमारा इस कॉल्स वगैरह को देने का, इसका किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है और हम किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं करते हैं। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं कल मे बी रॉन्ग और मे बी राइट किस तरह से मार्केट रहेगा। जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप मार्केट में फ्रेशर हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है एंजल वन के साथ, जाकर के आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर बहुत सारी चीज़ों को और भी सीखना चाहते हैं, आने वाले समय में पैटर्न्स चाहते हैं, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑप्शन थ्योरी, सारी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकूँ और आप स्टॉक मार्केट की काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकें। ओके गाइज, थैंक यू।